आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड्स यहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हुए हैं और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है कांग्रेस दफ्तर के बाहर और कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलकर ईडी दफ्तर की ओर कूच करना चाह रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन जिसकी तैयारी में आज कांग्रेस पार्टी, लेकिन किस हद तक इस प्रदर्शन को सड़क पर उतरकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि यहां सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वहां कतारबद्ध तरीके से आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं बैरिकेड्स को थामे हुए, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को गिराकर आगे ना बढ़ पाए। नारेबाजी भी वहां पर जमकर हो रही है। हम सुना सकते हैं वहां पर किस तरीके की नारेबाजी हो रही है क्या? जरा आवाज बढ़ा दीजिए। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि ये बदले की राजनीति के तहत जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रही है। हालांकि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में जब जांच करती है तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया जाता है इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच को खारिज करवाने के लिए, लेकिन अदालतों से भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोई राहत तो मिली नहीं थी और ऐसे में ईडी ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए अब जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, कल ये मामला सामने आया कि ईडी 9 अप्रैल को इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अगली तारीख इस मामले में सुनवाई की 25 अप्रैल तय हुई है। तो फिर आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन, और ये जो प्रदर्शन है वो सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि इसी तरीके की तस्वीरें आपको देश भर में ईडी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर नजर आएंगे। कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है जो मोदी सरकार कर रही है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और ऐसे में क्या कानून अपना काम ना करे, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। इस सब के बीच एक लड़ाई जो कानूनी तौर पर चल रही है, दूसरी लड़ाई जो सियासी तौर पर चल रही है और उसी को लेकर कांग्रेस सड़क पर। यहां कांग्रेस दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से, सुरक्षा के मुस्तैद इंतजाम है। दीपक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, अभी की तस्वीरें क्या है? जी, बेहद कड़े इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं रोमाना, क्योंकि कल ही ये ऐलान कर दिया गया था कि आज पूरे देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर आप देखिए कि कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड का ये मेन गेट है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता, नेता यहां पर अंदर मौजूद हैं। सभी को 10 बजे के आसपास यहां पर असेंबल होने के लिए कहा गया था। अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ये प्रोटेस्ट कॉल किया था। हालांकि कई सांसद भी यहां पर नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे, जो कांग्रेस वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उदित राज पहुंचे हुए हैं और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये देखिए तस्वीर, ये बैरिकेड जो है वो मुख्यालय के गेट के ठीक बाहर लगा दिया गया है, यानी कि पुलिस ने सीधा ये बता दिया है कि इससे आगे जाने की अनुमति आप लोगों को नहीं है, प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है। इसीलिए पुलिस की जो तैनाती है वो है। और ये जो 24 अकबर रोड का जो रास्ता है, अकबर रोड का जो रास्ता है, इसके दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, यानी कि इस रास्ते पर अब गाड़ियां भी नहीं गुजर पा रही हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर देखिए कुछ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। थोड़ा आगे की तस्वीर मैं आपको अंदर की दिखाने की कोशिश करता हूं। सुनील, आप थोड़ा आगे आइए और दिखाइए कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बाहर आने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो ये नेता जो है आगे कूच करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा गया था वजह से जो है वो आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विरोध करने के निकले हुए। इमरान प्रतापगढ़ी नजर आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान जी, प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की डराने की जो राजनीति है उसका परिणाम है ये चार्जशीट। आप क्रोनोलॉजी समझिए, गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी गुजरात जाते हैं, कल मोडासा में होते हैं,
इधर बिहार चुनाव को लेकर के विपक्ष सक्रिय होता है, आने वाले असम चुनाव में विपक्ष की जो सक्रियता है उस सबको देख करके डरी हुई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुछ डेटा पॉलिटिक्स करती। लेकिन आप राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी को डरा नहीं सकते। ये परिवार वो परिवार है जिसने इस देश पे अपना खून दिया है, अपनी जान कुर्बान की, अपनी संपत्तियां देश के लिए दान की है। आपका कोई भी आरोप टिक नहीं सकता। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि एजेंसी जांच कर रही है, एजेंसी कर रही है, इतना कि हंगामा क्यों, जांच जो हो जाएगा कोर्ट में साफ हो जाएगा क्या सच है। ठीक है, हम तो कानून का पालन कर ही रहे हैं। आप क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट और विरोध की आवाजों को कुचल देना चाहते हैं? हम वो करेंगे। हमें पता है आप ईडी ने आज तक जितने केसेस दर्ज किए हैं उसमें उनकी सफलता का प्रतिशत क्या है यह पूरा देश जानता है। एजेंसियों का कितना दुरुपयोग भाजपा कर रही है देश को पता है। आप ईडी के दफ्तर की तरफ कूच करेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी का जो निर्देश होगा, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम आपको सूचित कर देंगे। आप तो यहाँ मौजूद ही रहेंगे ना, आप सारे मूवमेंट पे नजर रख ही रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और तमाम कांग्रेस के जो नेता देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को ये निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर जमा होंगे और यहाँ से ईडी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। लेकिन जो तो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है बिल्कुल नहीं देने के मूड में है पुलिस। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ बार बार ऐलान भी किया गया कि इजाज़त नहीं है, इसीलिए मुख्यालय के गेट पर ही बैरिकेड लगा दिया गया। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, दीपक मैं लौटूंगे आपके पास। तो ये तो दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं और दीपक रावत बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस का दफ्तर और उसके जो मुख्य गेट है वहीं पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता दफ्तर से ही बाहर ना निकल पाए। और इस बीच पटना में भी कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की जोरदार तैयारी की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे पटना से, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, पटना की क्या तस्वीर है? दिल्ली में तो कांग्रेस दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, यहाँ पटना की तस्वीर दिखाइए शशांक। देखिए, तैयारी यहाँ भी बड़ी है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है। 10:30 का टाइम दिया गया था, अभी 11:15 हो रहा है। ना अध्यक्ष आए हैं ना प्रभारी अब तक आए हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पे शकील अहमद खान विधानमंडल दल के नेता हैं और पीछे कई कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो है वो जमावड़ा देखने को मिल रहा है कांग्रेस नेताओं का। इसमें पूर्व अध्यक्ष एमएलसी मदन मोहन झा भी हैं, कुछ विधायक भी हैं। शकील साहब, जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।